तो इनको विद्यालय परिवार 5 लाख का नगद पुरस्कार से सम्मानित करेगा। नहीं, कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे उतने सारे मटेरियल मतलब प्रोवाइड किए जाते हैं। मोबाइल में बस वही इंस्टा चलाते, रील्स देखते हैं। एक्चुअली हमारे पास यही दोस्त आ रहे तो हमें फोकस करना चाहिए, आपको इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए अपने ट्रैक से। सफलता और लगातार सफलता हासिल करना, हर साल एक नए कीर्तिमान स्थापित करना, जैसे श्री साई इंटर कॉलेज का एक शक्ल बन गया है। हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा जी, बहुत बहुत बधाई। जेईई मेंस का रिजल्ट आया है और आपने एक नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। सबसे पहले बाराबंकी की पावन धरती को सत नमन। जो ऐसे होनहार बच्चे बाराबंकी की धरती से निकल रहे हैं, इसमें इन बच्चों का और अध्यापकों का बहुत बड़ा रोल है। विशेषकर आदित्य ने 2 साल कंटिन्यू बहुत मेहनत की है और विद्यालय ने भी कोशिश किया कि चूँकि ऐसे विलक्षण प्रतिभा का ये छात्र है तो जितना संभव हो साई इंटर कॉलेज के अध्यापकों ने इसका पूरा सहयोग किया। और चूँकि यह 12th अपेयरिंग स्टूडेंट है, कल से इसके बोर्ड एग्जामिनेशन शुरू है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ज़्यादा प्रेशर और जल्दी से जल्दी बोर्ड एग्जामिनेशन में भी अच्छा करें और जेईई एडवांस में भी अच्छा काम करें। 99.954 और बाराबंकी की धरती पर मैं समझता हूं कि ये पहला इतना बड़ा कीर्तिमान है कि जो 99.954 परसेंटाइल आया है। अभी आप कह रहे थे कि हम ऐलान कर रहे थे कि 5 लाख रुपए देंगे, ये क्या है? अगर इनकी जेईई एडवांस में, आदित्य की जेईई एडवांस में 500 के अंदर रैंक आती है तो इनके 3 लाख रुपए का विद्यालय परिवार नगद पुरस्कार घोषणा करता है। और अगर टॉप 100 में ऑल इंडिया रैंक आती है तो 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। अच्छा, ये कैसे संभव हो पा रहा है? आपका जो फैकल्टी है, हर साल आप लोग लगातार, आपके बच्चे एक तो इंटरमीडिएट और हाई स्कूल में तो एकेडमिक वो कर ही रहे हैं, साथ में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से सब में वो बीट कर रहे हैं। कंपटीशन का एक माहौल बनाना पड़ता है, उसके लिए अच्छी फैकल्टी, अच्छा स्टडी मटेरियल और बच्चों का अच्छा होना भी ज़रूरी है। निस्संदेह आदित्य एक ऐसा स्टूडेंट था जिससे हमको बहुत बड़ी होप थी और लगभग उसी होप पर वो जो है उतरा भी है, लेकिन इससे भी और अच्छा करने की उम्मीद है जेईई एडवांस में। अच्छा, कितने बच्चे आपके 99% पे गए? 99 परसेंटाइल पे अभी फ़िलहाल 3 बच्चे हैं। अप्रैल अटेम्प्ट में संख्या बढ़ जाए और 90 परसेंटाइल के ऊपर 37 बच्चे अभी तक निकल के आए। हो सकता है ये संख्या बढ़कर 40 के ऊपर हो जाए। ये जेईई एडवांस का एग्ज़ाम कब तक होगा? पहले तो जेईई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट होगा अप्रैल में, फिर मई में एग्ज़ाम होता है जेईई एडवांस का। आदित्य, बहुत बहुत बधाई आपको। और ये अपनी सफलता का श्रेय किसको देते हैं आप? पहले तो मैं खुद को देता हूँ और फिर अपने परिवारजनों को देता हूँ, फिर अपने अध्यापकों को देता हूँ। अरे कैसे साथ में इंटरमीडिएट की पढ़ाई के साथ साथ ये सारी तैयारी की? मैंने हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ी, अगर मैं सही बोलूँ तो 11th में और 12th में अभी तक मैंने हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ी थी। जब मेरा जेईई मेंस ख़त्म हो गया था उसके बाद मैंने हिंदी इंग्लिश पढ़ना शुरू किया था। शाहजहाँ सर मैथ मेरी बहुत अच्छी कराई थी, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आनंद मोहन सर गाइडेंस दी थी मुझे, मेरे सारे डाउट सॉल्व किए थे, कुछ मिसिंग पॉइंट्स थे वो सब क्लियर करवाए थे। मैंने कुछ हेल्प ऑनलाइन से ली, जैसे मैंने फिज़िक्स अपने 11th के पार्ट और 12th का पार्ट लगभग पूरा ही ऑनलाइन पढ़ा, क्योंकि मुझे वो टीचर अपने उसका लगा था कि मेरे लीक का है, मुझे अच्छा समझ में आ रहा है तो मैं उसके साथ रह सकता हूँ। तो मैंने यही ट्राई किया था कि मैं फिज़िक्स ऑनलाइन ही पढूँ, तो मैंने बस करता रहा, मैंने कभी छोड़ा नहीं बीच में। अच्छा, ज़्यादातर बच्चे बड़ी बड़ी कोचिंग्स लेते हैं, आपको ये भरोसा था कि अपने कॉलेज में ही पढ़ के आप जो है बीट कर लेंगे? मेहनत करना आपके ऊपर है, रिज़ल्ट आप ऐसे भरोसा नहीं कर सकते। मेहनत की है तो उसके बाद हमें रिज़ल्ट मिला है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है इससे। आपके पापा मम्मी क्या करते हैं? हमारे पापा किसान हैं। किसान हैं? जी। अच्छा। मम्मी हाउस वाइफ हैं। पापा के साथ कभी खेत पे गए हैं आप? पापा के साथ कभी खेत पे गए हैं आप? हाँ, कुछ बार गए हैं, मतलब पहले बचपन में वहीं रहते थे, फिर बाद में बाराबंकी शिफ्ट किया था। अच्छा, तो अभी आपका क्या एम है? आगे चलकर आप जो है इंडिया के लिए क्या, देश के लिए क्या करना चाहते हैं? ऐसे
मेरा एम है कि मैं आईआईटी में जाऊँ, कुछ एक कंप्यूटर साइंस या कोई अदर अच्छी ब्रांच से ग्रेजुएट हूँ, इंजीनियर बनूँ। और मेरा प्राइमरी एम तो है कि मैं कहीं बाहर सेटल होना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने कभी बाहर गया नहीं हूँ मैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं बाहर की दुनिया देखूँ, तो मैं बाहर जाना चाहता हूँ। अभी इंडिया का, अपने इंडिया में जो लोग अच्छे बच्चे हैं उनके लिए करियर के लिए ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अब्रॉड ज़्यादा चांस? अब्रॉड जाना ज़्यादा प्रेफर करूँगा मैं। अच्छा, यस सर। वहाँ पे ज़्यादा प्रतिभा? स्टाइल बहुत अच्छा है वहाँ का, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत बढ़िया है, इसीलिए मैं जाना चाहूँगा बाहर। अपने देश में क्या क्या कमी होगी? हमारे देश में करप्शन बहुत अधिक है, और साथ में कोई उसके ऊपर कोई अलग कदम नहीं उठाना चाहता है। बाहर में जो लिविंग कंडीशंस है और जो तुम्हारा रिटर्न ऑफ योर हार्ड वर्क है वो काफ़ी अच्छा है, इसलिए मैं बाहर शिफ्ट करना प्रेफर करूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? अंशिका पटेल। कैसा लग रहा है आपके जो सीनियर्स हैं उन्होंने जो है एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है? बहुत अच्छा मोटिवेशन है हम लोगों के लिए, और यही है कि नेक्स्ट टाइम हम लोग उस जगह पे आ सकें। कौन से क्लास में अभी आप? 11th 11th में। जी। तो आप लोग खुद से ही सेल्फ स्टडी करते हैं कि इसके अलावा भी कहीं कोई कोचिंग लेते हैं? नहीं, कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे उतने सारे मटेरियल मतलब प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे हम लोग बहुत अच्छे, और टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, हर एक डाउट के लिए मतलब बताते हैं वो। अंकिता शुक्ला। अंकिता, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और सोच रहे कि हम भी कुछ करके दिखाएंगे। कैसे, मतलब आप कैसे कामयाबी कैसे मिल सकती है, कैसे सक्सेस आपको मिलेगी? सर मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करें। Yes. मेहनत करती हैं? यस सर, अपनी तरफ से तो पूरी मेहनत करते हैं, बाकी तो मोबाइल नहीं देखती हैं उसमें? सर देखते हैं। कितना टाइम? एक से 2 घंटे मोबाइल में, बस वही इंस्टा चलाते, रील्स देखते हैं। यस सर। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? शगुन शर्मा। कैसा लग रहा है आज? सर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? यस सर। तो आपने बधाई दी? नो सर, अभी कहाँ दे देंगे। अभी क्या एम है आपका? अरे सर, नीट क्रैक करना है। आप क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर, नीट डॉक्टर। नीट। अभी से तैयारी? कौन से क्लास में? 11th and 2। चल रही है तैयारी अभी से? चलिए, इससे बात करते हैं, ये बहुत हंस रही है। क्या नाम है तुम्हारा? शिवांशली तिवारी, कौन से क्लास में हैं आप? 11th J1। आप बताइए, आज जो आपके सीनियर्स हैं उन्होंने एक बड़ा नाम किया है, कैसा कैसा लग रहा है? डिलाइटफुल मे बी, यस। आप क्या करना चाहती हैं आगे? JEE ऑफ कोर्स। उसके लिए अभी से तैयारी चल रही है? या मोबाइल पे टाइम वेस्ट करती कि नहीं करती? नहीं, आई एम नॉट इवन ऑन सोशल मीडिया। उन बच्चों के लिए क्या मैसेज है जो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं आजकल मोबाइल पे? एक्चुअली हमारे पास यही 2 साल है, तो हमें फोकस करना चाहिए, आपको इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए अपने ट्रैक से। सर, हर साल लगातार सफलताएं आप लोगों को मिल रही हैं, कौन सी गुट्टी पिला रहे हैं बच्चों को? सर, ये ऊपर वाले की दया, सर का विश्वास और हम सबकी मेहनत है, जिसके कारण अब बच्चा अपने आप में, आप देख रहे हैं, बच्चा ये इतना सिंसियर बच्चा है कि जब से ये मतलब 11th में हम लोग के पास से है, तब से रेगुलर किसी दिन भी मैंने इसको एब्सेंट नहीं देखा। इसके अलावा सबसे अच्छी बात इस बच्चे की ये रही कि कभी इसने किसी तरीके का बाहर से सपोर्ट लिया ही नहीं। 100% फेथ इन आवर स्कूल, और ये रिज़ल्ट आपको दिख रहा है। सर देखिए, स्कूल का मेन रोल हो जा रहा है आज के समय पर, क्योंकि लगभग बच्चा, जैसे अभी हमारे पास ही कुछ बच्चे 97, 98 पर रुक गए, हो नेक्स्ट अप्रैल वाले मंथ में ये आराम से क्लियर कर, क्योंकि इनको जो छोटी छोटी कहीं गलतियां ये कर रहे हैं, उनको रिमूव करने का काम ये हम टीचर और हमारा स्कूल करता है। सर, वो जैसा बोर्ड के एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, तो इतनी जल्दी वो रिज़ल्ट भी आया है, तो ये बच्चे कैसे सब चीज़ें मैनेज कर पाते हैं, ये फार्मूला क्या है? सर, शुरुआत से ही हम इस पैटर्न पर ही लेके चलते हैं कि बोर्ड के साथ साथ इनकी कंपटीशन निकल जाए। इसी पैटर्न के लिए विद्यालय जाना ही जा रहा है सर। यहाँ पर एक्स्ट्रा ज़रूरत ही नहीं है, बच्चे बोर्ड और कंपटीशन दोनों एक साथ लेकर आने चाहिए। चलिए, आज बड़ा खुशी का माहौल है और बहुत बहुत बधाई इसके लिए आपको। थैंक यू, आपको भी सर बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। ये सुरेंद्र जी, ये फार्मूला बता दीजिए कि जो 98 या 99 परसेंटाइल वाले हैं, इनको NIT के अच्छे कॉलेजेस तो मिलना तय है? जिन बच्चों के 99 परसेंटाइल के ऊपर हैं, वो इंडिया के टॉप NIT और IIIT कॉलेजों में डायरेक्ट एडमिशन पा जाते हैं। लेकिन जो बच्चे IIT में जाना चाहते हैं, उनको 17 मई को आयोजित होने वाली JEE एडवांस की परीक्षा भी क्वालिफाई करनी होगी। तो ये जो बच्चा टॉपर है, इसको तो ये तो एडवांस में भी सिलेक्ट होगा ये? हमको उम्मीद है कि ये 500 के अंदर ऑल इंडिया रैंक जरूर लेके आएगा। हो सकता है 100-200 के अंदर भी आ जाए इसकी JEE एडवांस में। जिस तरह से बच्चे की तैयारी है, उस तरह यही नज़र आता है कि हो सकता है कि 100 के अंदर भी ऑल इंडिया रैंक इसकी JEE एडवांस में आ जाए।
तो ये श्री साई इंटर कॉलेज के प्रबंधक हैं और लगातार इनके कॉलेज को, इनके बच्चों को सफलता मिल रही है। न केवल हाई स्कूल इंटर में भी वो बच्चे टॉप कर रहे हैं, बल्कि जितने कंपटीशन है, बड़े कंपटीशन में लगातार हाई मेरिट ला रहे हैं और बाराबंकी का नाम रोशन कर रहे हैं। द पॉलीग्राफ के लिए परवेज़ अहमद।